दोस्तों, हर इंसान की कोई ना कोई खूबी होती है, लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं उसकी खूबियां कुछ ऐसी थीं जिनको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, उसकी खूबियों में था हथकड़ी खोलना, एकदम खड़ी दीवार पे चढ़ जाना, अपने शरीर को कुछ इस तरह से लचीला बना लेना कि वो छोटे से छोटे छेद से भी आसानी से निकल जाए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वो कोई सुपर हीरो था क्या? तो आपको बता दें, वो हमारी और आपकी तरह एक साधारण सा इंसान था जिसके लिए दुनिया में कोई ऐसी जेल नहीं बनी थी जो उसे कैद करके रख सके। वो जेल स्टाफ को पहले चैलेंज करता, फिर जेल से भागता। उसने अपने समय में कई बड़े बड़े जजेस को भी हैरान कर दिया था। जज उसको सजा देने से पहले कहते थे कि तुम्हें क्या सजा दी जाए, तुम हर जेल से तो भाग जाते हो। दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली कहानी है योशी शिरातोरी नाम के शख्स की, जो जापान का रहने वाला था। सन 1936 में उसके ऊपर पहली बार एक मर्डर का इल्जाम लगा, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। एक तरफ जहां अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था, जहां सभी वकील उसके लिए सजाए मौत की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसे जापान के आओमोरी जेल में बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दें, जिस मर्डर का इल्जाम शिरातोरी पे लगाया गया था वो उसने किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसकी सजा आओमोरी जेल में काट रहा था। इसी दौरान उसने फैसला किया कि जो मर्डर उसने किया ही नहीं है उसकी सजा वो क्यों काटे। जिसके बाद उसने इसी जेल से भागने का मन बना लिया, जिसके लिए उसने 6 महीने तक जेल को परखा। उसने नोटिस किया कि जेल के गार्ड्स की ड्यूटी कब और कहां होती है और कितनी देर बाद कोई गार्ड गश्त लगाने के लिए आता है। इसमें उसने नोटिस किया कि हर 15 मिनट के बाद जेल में कोई ना कोई गार्ड गश्त लगाने आता है। अब उसे समझ में आ गया था कि उसके पास भागने के लिए सिर्फ 15 मिनट है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 15 मिनट में उसे अपने सेल के साथ 5 दरवाजे और खोलने थे। इन दरवाजों को खोलने के लिए उसने एक तार का इस्तेमाल किया। ये तार उसे जो सुबह नहाने के लिए बकेट दी जाते थे उसके हैंडल के रूप में काम करते थे। इस तार से उसने पहले अपने सेल का लॉक खोला। अब इसके बाद उसे 5 दरवाजे और खोलने थे और एक एक कर उसने 15 मिनट के अंदर ही वो सभी 5 दरवाजे खोल लिए। दोस्तों, ये उसका पहला जेल ब्रेक था। यहाँ से वो सीधे हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में चोरी करने के चक्कर में वो 72 घंटे के अंदर फिर पकड़ा गया। अब एक बार फिर उसे पुलिस आओमोरी जेल में डाल देती है। कोर्ट उसे एक मर्डर और जेल से भागने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। अब इस बार उसे जापान के अकीता शहर की अकीता जेल में रखा जाता है। जब वो इस जेल में पहुंचता है तो इधर का जेल स्टाफ उस पर खास नजर रखता है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इससे पहले आओमोरी जेल तोड़कर भाग गया था। इस जेल में शिरातोरी को लगभग 6 साल हो जाते हैं। यहाँ का स्टाफ उसके साथ बहुत बदसलूकी करता है, उससे जबरदस्ती दूसरे कैदियों का काम करवाता है। दरअसल इधर के स्टाफ को उससे चिढ़ थे, क्योंकि वो इससे पहले आओमोरी जेल से भागा था। वो उसको पीटते वक्त कई बार ये भी कहते हैं कि तुम आओमोरी जेल से तो भाग गए, लेकिन यहाँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इस जेल के हालात शिरातोरी के लिए आओमोरी जेल से भी बदतर थे। एक तरफ जहाँ इधर का टेम्परेचर -10 डिग्री था, वहीं दूसरी तरफ उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था और उसको एक कपड़े में ही जमीन पर सुलाया जाता था। इस जेल में उसके लिए एक स्पेशल सेल बनवाया गया था, जो खास तौर पर उसको दिमाग में रख के ही बनाया गया था। ये सेल लगभग 30 फीट लंबा था, जिसके टॉप पर हवा आने के लिए खिड़की थे। इसमें किसी भी तरह की कोई रोशनी तक नहीं आ सकते थे। इस सेल में शिरातोरी की हालत देखकर उस पर दूसरे कैदी हंसते थे, लेकिन यहाँ पर कोबायाशी नाम का एक गार्ड था जो उस पर तरस खाता था। जब भी उसको बाकी गार्ड मारते थे तो वो उसको उनसे बचा लेता। इस जेल में शिरातोरी लगभग 6 साल गुजार देता है और सबको लगता है कि शिरातोरी इस जेल से कभी नहीं भाग पाएगा। तभी 15 जून 1942 के दिन एक तेज तूफान आता है। गार्ड्स राउंड पे निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि शिरातोरी के सेल से शिरातोरी गायब है, वहां सिर्फ उसकी हथकड़ी पड़ी है। जब आगे जांच होती है तो पता चलता है कि शिरातोरी 6 सालों से इस जेल से भागने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके लिए उसे जब भी मौका मिलता तो वो अपनी हथकड़ी खोलता और दीवार पे चढ़ने की प्रैक्टिस करता। लगभग 10 महीने तक उसने ऐसा ही किया और धीरे धीरे उसे इसमें महारत हासिल हो गई। लेकिन उसके सेल में जो टॉप पे हवा आने के लिए खिड़की लगी थी, उसको तोड़ने के लिए उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसने उसको लगभग 5 सालों तक हाथ से ही कमजोर किया। अब जब उसको लगने लगा कि खिड़की पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, तो उसने भागने के लिए एक ऐसे दिन को चुना जिस दिन मौसम खराब हो। ये इंतजार उसका 15 जून 1942 को आकर खत्म हुआ और इस दिन वो उस जेल से भाग गया। तूफान की वजह से किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला। ये उसका दूसरा जेल ब्रेक था। अब लगभग 3 महीने बाद वो जापान के अकीता शहर गया, जहां वो कोबायाशी के घर जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, ये कोबायाशी वही था जो अकीता जेल में उसे बाकी गार्ड से टॉर्चर होने से बचाता था। जैसे ही शिरातोरी कोबायाशी के घर पहुंचता है, कोबायाशी उसको देखकर चौंक जाता है। कोबायाशी उसे बोलता है कि जब तुम जेल से भागे गए थे तो तुम यहाँ क्यों आए? बदले में शिरातोरी उसे कहता है कि मैं जेल से कभी भी भागना नहीं चाहता हूँ,
लेकिन जैसा जेल में कैदियों के साथ सलूक किया जाता है उससे मैं परेशान हूँ। लेकिन आप ही जेल में एक ऐसे शख्स थे जिसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। बस मेरी एक शर्त है कि जेलों में जैसे कैदियों के साथ सलूक किया जाता है वो ना किया जाए। कोबायाशी उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी कोबायाशी दूसरे कमरे में जाता है और अपना वादा तोड़ देता है और वो पुलिस को फोन कर देता है, जिसके बाद शिरातोरी को एक बार फिर से कोबायाशी के घर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार कोर्ट उसे उम्र कैद के साथ 3 साल की सजा और सुना देता है। इस बार उसे जापान के होकाइडो शहर में बनी अबाशिरी जेल में रखा जाता है। इस जेल के हालात अकीता जेल से भी ज्यादा खराब थे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -25 डिग्री था। दोस्तों, इस जेल में शिरातोरी को भेजने की खास वजह थी इधर का इतिहास, क्योंकि इधर से अभी तक कोई भी कैदी नहीं भाग पाया था। इस जेल में सजा के पहले ही दिन शिरातोरी को बुरी तरह जानवरों की तरह पीटा जाता है। एक दिन जब ऐसे ही कुछ गार्ड्स उसे बुरी तरह मार रहे थे, उसी दौरान उसे गुस्सा आया और उसने अपनी ताकत के बल पे अपनी लोहे की हथकड़ी को तोड़ दिया और जो गार्ड्स उसे पीट रहे थे उनको उसने चैलेंज किया कि इसी वजह से मैं पहले 2 जेलों से भागा हूं और एक दिन इस जेल से भी भाग कर दिखाऊंगा। तब सभी गार्ड्स उस पे हंसने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर भी गए थे, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी किसी शख्स को अपने हाथों से लोहे की हथकड़ी को तोड़ते हुए नहीं देखा था। कहते हैं कि इसके बाद जेल मैनेजमेंट ने उसके लिए एक खास हथकड़ी बनवाई थी जिसका वजन 20 किलो था। इस हथकड़ी की खास बात यह थी कि इसमें कोई होल नहीं था। इसको खोलने में 2 घंटे का समय लगता था, जिसको खोलने के लिए 2 स्पेशलिस्ट आते थे। इस हथकड़ी को शिरातोरी के दोनों हाथों को पीछे करके बांधा गया। इसके साथ ही उसके पैर में भी बेड़ियां बांधी गई। इस जेल में उसको खाना भी कुत्तों की तरह ही दिया जाता था, क्योंकि उसके हाथ पीछे थे और पैर भी बंधे हुए थे, इसलिए वो अपना खाना डॉग पोजीशन में खाता था। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक दिन जब गार्ड को इसके सेल से कुछ आवाज आई, जिसको देखने के लिए वो शिरातोरी के सेल में पहुंचा, लेकिन तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। 20 किलो की हथकड़ी और बेड़ियां एक कोने में पड़ी हुई थी। अब सवाल था कि वो यहाँ से भागा कैसे। तो आपको बता दें, जो इसको हर रोज खाना दिया जाता था उसमें इसको सूप भी दिया जाता था। ये सूप को एक कोने में फेंक देता था, जिसको वो रात में अपनी हथकड़ी के जॉइंट्स पे गिराता था। साथ ही बचे हुए सूप को वो खिड़की पे गिरा देता था। क्योंकि सूप नमकीन होता था, इसलिए हथकड़ी के जॉइंट्स में और इसके सेल में लगी खिड़की में जंग लग गया और वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। जिसके बाद एक दिन उसने हथकड़ी को तोड़ा और उसके बाद खिड़की को तोड़कर वो उस जेल से फरार हो गया। लेकिन इस बार जेल के गार्ड्स इसके भागने पर गुस्सा नहीं बल्कि खुश हुए, क्योंकि ये जिस जेल से भागा था वो बर्फीली पहाड़ी पे थे, जहां -25 डिग्री टेम्परेचर था। इस जेल के आसपास 100 किलोमीटर तक जंगल था, जिसमें कई जंगली जानवर रहते थे। इस वजह से जेल प्रशासन को लगा कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि 5 दिनों तक शिरातोरी की तलाशी भी की गई, लेकिन वो नहीं मिला और सबको लगा कि ऐसे मौसम में जेल से भागने के बाद वो जिंदा नहीं बचेगा, और बच भी गया तो उसको जंगली जानवर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, शिरातोरी इन जानलेवा परिस्थितियों से भी बच निकलता है। लेकिन इस बार वो शहर नहीं गया, बल्कि 2 साल तक वो जेल के नजदीक बर्फीली पहाड़ियों की एक गुफा में ही रहा, जहां वो जंगली जानवरों को खाकर जिंदा रहा। अब 2 साल बाद वो वहां से शहर की तरफ निकलता है। यहाँ उसे भूख लगती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। इस दौरान ही उसे खेत में टमाटर लगे दिखते हैं। वो उस खेत से टमाटर खाने लगता है, लेकिन खेत का मालिक उसे चोर समझता है और वो उस पर डंडे से हमला कर देता है। इतने में ही शिरातोरी उससे डंडा छीनता है और उसके सर पे मार देता है। इससे उस किसान की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसे एक बार फिर से हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है और इस बार कोर्ट उसे मौत की सजा सुनाती है। जिसके बाद इसे कुछ दिनों तक जापान के सपोरो जेल में रखा जाता है। यहाँ पर इस पर 16 घंटे निगरानी रखी जाती है और 6 आर्म्ड फोर्सेस के जवान खास तौर पे इसके लिए तैनात किए जाते हैं। शिरातोरी के लिए इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जब कभी भी उसे मौका मिलता तो वो छत की तरफ घूरने लगता, कभी दीवार की तरफ देखने लगता। ऐसा करता देख आर्म्ड फोर्सेस के जवान उस पर हंसते थे, लेकिन दरअसल वो ऐसा कर कर उन जवानों को गुमराह कर रहा था। थोड़े दिन गुजरे, जिसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आया। दोस्तों, जो उसे सोने के लिए गद्दा मिला था, उसने उसके नीचे खुदाई करना शुरू कर दिया था। जब भी उसे मौका मिलता वो खुदाई करने लगता, और जब कोई आता तो वो वापस से गद्दे पे लेटकर ऊपर की तरफ देखने लगता। अब जैसे ही उसे लगा कि सुरंग इतनी गहरी हो चुकी है कि वो वहां से भाग सकता है, तो एक दिन मौका देखकर वो उस सुरंग से होता हुआ जेल से भाग गया। अब लगभग 1 साल वो जेल से बाहर रहा। इस दौरान वो एक दिन नुक्कड़ पे बैठकर चाय पी रहा होता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसके बगल में बैठकर सिगरेट पीने लगता है। अब शिरातोरी उधर से निकलना तो चाहता है, लेकिन उसे इस बात का डर होता है कि कहीं वो पुलिस ऑफिसर उस पर शक करके उसे पकड़ न ले। तभी वो पुलिस ऑफिसर उसे सिगरेट ऑफर करता है।
उसके बाद वो उस पुलिस वाले से कहता है कि मैं योशी शिरातोरी हूँ। दोस्तों, 4 जेलों से भागने के बाद इस समय शिरातोरी का नाम पूरे जापान में फैल चुका था। जिस पुलिस वाले को वो अपना नाम बताता है वो उससे कहता है कि तुम तो जेल से भागे हुए एक मुजरिम हो, तुमने मुझे ये बात क्यों बताई? जवाब देते हुए शिरातोरी ने कहा कि सर, मैं जेल से भाग भाग के थक चुका हूँ। मेरी दुश्मनी आपसे या पुलिस प्रशासन से नहीं है, मेरी दुश्मनी जेल के खराब सिस्टम से है, जहाँ पर कैदियों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। इन्हीं चीजों ने मुझे बार बार जेल से भागने पर मजबूर कर रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जेल सिस्टम सुधारा जाए। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाता है और अदालत में पेश करता है। और इस बार अदालत में भी शिरातोरी की बात सुनी जाती है और इस बार वो पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ गद्दारी